कहा जाता है कि जब कोई सांप हजारों साल तपस्या करता है तो उसको कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिस वजह से वो अपना काया बदल सकता है, यानी वो एक इच्छाधारी सांप बन जाता है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो इच्छाधारी बहनों को जो पहाड़ की चोटी पर होती हैं, जिनमें एक का रंग व्हाइट और दूसरे का रंग ग्रीन होता है। तभी उसी पहाड़ की चोटी पर एक वैद्य आता है जिसका काम होता है पहाड़ों से जड़ी बूटियां तोड़ना और उन जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाना, और उस वैद्य का नाम होता है जिंग। तभी जिंग को ग्रीन स्नेक परेशान करने के लिए जाती है जिसका नाम होता है कोइजी। अब कोइजी उसके सामने जाने के बाद में अपने असली रूप में आ जाती है, जिस वजह से वो पहाड़ से नीचे समुद्र में गिर जाता है। तभी उसको बचाने के लिए व्हाइट स्नेक जाती है जिसका नाम होता है सूसी। सूसी उसको समुद्र से बाहर ले आती है और एक चट्टान पर रखकर दूर छिपकर उसे देखने लगती है, क्योंकि सूसी के दिल में जिंग के लिए प्रेम होता है। अब मूवी मूव होती है तो हम देखते हैं एक तांत्रिक को जो अपने शिष्य के साथ शैतानों को पकड़ता है और उन्हें बुद्ध के शरण में भेज देता है। इधर सूसी जिंग के याद में डूबी होती है, जिसके पास कछुआ, खरगोश और चूहा आते हैं जो उसके परेशानी का कारण पूछते हैं। तब सूसी बताती है, मुझे इंसानों की दुनिया में जाना है और जिंग के साथ रहना है। अब वो अपना वेश बदलकर एक सुंदर लड़की के रूप में हो जाती है और अपने बहन कोइजी से उसे अपने पास लाने को कहती है। कोइजी जब जिंग को लाने जाती है तो उसकी मुलाकात उस तांत्रिक के शिष्य से होती है जिसका नाम होता है नंदरेन, और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो वहां से जिंग के पास चली जाती है। और अब जब वो जिंग से मिलती है तो उससे कहती है, मेरी बहन आपसे मिलना चाहती है। तब जिंग कहता है, आज दीवों का त्योहार है मोहतरमा, आप जाइए और आनंद लीजिए। तब कोइजी अपनी फूंक से उसका नाव डगमगा देती है और पानी में कूदकर उसके नाव को धक्का देकर सूसी के पास पहुंचा देती है। अब जब जिंग सूसी के पास पहुंच जाता है तो उसे नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसे उस लड़की का चेहरा याद नहीं होता है जो उसे पानी से बचाती है। तभी वो वहां से जाने लगता है। अब सूसी उस पुल को अपने पूंछ से तोड़ने लगती है, जिससे वो सूसी के पास आ जाता है। अब सूसी उससे अपने प्यार का इजहार करती है, पर जिंग कहता है, मेरी जिंदगी में कोई और लड़की है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। उस दिन जब मैं पहाड़ से नीचे गिरा तो उसी ने मुझे बचाया था। तब सूसी खुश हो जाती है और उसे बताती है कि वो लड़की मैं ही थी। तब जिंग को सूसी का चेहरा याद आ जाता है। इधर कोइजी फिर से नंदरेन से मिलती है और कहती है, ये सब तुमसे नहीं होगा और तुम यहाँ से चले जाओ। अब नंदरेन कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है कि आज रात हमें शैतानों को पकड़ना है। तभी नंदरेन अपनी यंत्र से पता लगा लेता है कि शैतान यहीं कहीं है। तब कोइजी कहती है, यह शैतान बहुत ताकतवर है और वो एक चमगादड़ शैतान है, वो रहा शैतान। अब नंदरेन उन्हें पकड़ने चाहता है। उन चमगादड़ शैतानों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर उनका सरदार नंदरेन को ही पकड़ लेता है। तब नंदरेन अपनी घंटी बजाता है और अपने गुरु को बुलाता है और वो वहां आ जाते हैं, जो उस शैतान से लड़ने लगते हैं और अंत में उसे खत्म कर देते हैं। अब अगली सुबह जिंग और सूसी एक घर में होते हैं, जो फैसला करते हैं शादी करने का। जिंग कहता है, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलकर तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। अब मूवी मूव होती है और हम नंदरेन को देखते हैं, जो शैतान चमगादड़ बन गया होता है, क्योंकि उसको चमगादड़ शैतान ने काट लिया होता है लड़ाई के दौरान। तो जब उसको पता चलता है कि मैं धीरे धीरे शैतान बन रहा हूँ, तो वो खुद को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ उसकी दोस्त कोइजी आ जाती है और उसे समझाती है कि सारे शैतान बुरे नहीं होते हैं। वो उसको शैतान बनना भी सिखाती है, मांस खिलाकर और खून पिलाकर। अब आगे सूसी जिंग को अपने परिवार से मिलाने लाती है। असल में ये सारे उसके जंगल के दोस्त खरगोश और चूहा और बाकी कई जानवर होते हैं, जिन्हें कोइजी अपने जादू से इंसान बनाकर जिंग से मिलवाती है। अब जिंग उसके परिवार से मिलता है, तभी पता चलता है कि वो तांत्रिक आ जाता है जो शैतान को पकड़ता है। अब कोइजी जिंग को बेहोश कर सूसी को उसे वहां से लेकर भाग जाने को कहती है और उस तांत्रिक से लड़ने चली जाती है। उससे लड़ने लगती है, पर तांत्रिक उसे अपनी शक्ति से हरा देता है और उसे मारने चलता है। तभी वहां नंदरेन आ जाता है, जो एक चमगादड़ शैतान बन गया होता है
और वो अपने गुरु से विनती कर उसे बचा लेता है। कुछ दिन बाद उस राज्य में महामारी फैल जाती है, जिससे औरतें बे औलाद और बेवा हो जाती हैं। इस लाइलाज बीमारी की दवाई जिंग बनाने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ के लोग बच सकें। वो दवाई बनाने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर उससे नहीं बनती। तब सूसी उसके दवाई में अपना जीवन सार मिला देती है। ये जीवन सार किसी बीमारी को काट सकती थी, पर इससे सूसी का जीवन काल कम हो जाता है। अब अगली सुबह फिर उस राज्य में रौनक और खुशहाली वापस लौट आती है, क्योंकि जो बीमार होते हैं वो उस दवाई से ठीक हो जाते हैं और जिंग को खूब आशीर्वाद देते हैं। तभी उसी रास्ते से वो तांत्रिक गुजर रहा होता है। उसको लोगों को ठीक होता देख यकीन नहीं होता है। उसको ये पता चल जाता है कि इस दवा में कोई शक्ति है जो बीमारी से लड़ रही है और उसे खत्म कर रही है। तब वह जिंग के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या ये दवा बनाने में तुम्हारी किसी ने मदद की थी? तब जिंग कहता है, हाँ, मेरी बीबी ने। अब तांत्रिक उससे कहता है, तुम लोगों का भला चाहते हो तो भगवान तुम्हारा भी भला करे। और वो एक मांत्रिक चाकू देता है और आशीर्वाद देकर चला जाता है। अब उसी रात लोग ड्रैगन का त्योहार मना रहे होते हैं, तो जिंग भी अपने साथ सभी खाने पीने की सामान लेकर अपने घर आता है। जिंग एक खास प्रकार का काढ़ा लेकर आता है, जिसके पीने से सांप का जहर नहीं चढ़ता है। अब ये बात सूसी नहीं जानती है और उस काढ़े को पी लेती है। चूंकि सूसी खुद साफ होती है तो उसके ऊपर उसका असर पड़ने लगता है और वह अपने रूप में आने लगती है। तभी वहां तांत्रिक और उसके लोग आ जाते हैं। अब तांत्रिक और सूसी लड़ने लगते हैं। सूसी व्हाइट स्नेक का रूप धारण कर लेती है। तभी वहां जिंग भी आ जाता है। जिंग को इस बारे में नहीं पता होता है, तो वह अपने मांत्रिक चाकू से उस पर वार कर देता है, जिससे सूसी की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इसलिए वो वहां से भाग निकलती है। अब जब ये बात जिंग को पता चलती है कि सूसी ही व्हाइट स्नेक थी, तो वह कई दिनों तक शोक की दरिया में डूबा रहता है। इधर सूसी भी अपने बहन के साथ में अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। जिंग सूसी के ख्यालों में दिन रात खोया रहता है और उसे बचाने का उपाय सोचता रहता है। तब उसको एक चूहा बताता है। असल में ये चूहा सूसी का दोस्त होता है। वह बताता है, एक उपाय है, मांत्रिक जड़ी बूटी। उससे किसी की भी जान वापस ला सकते हैं, जो उस तांत्रिक के मंदिर में है, जिसका काम भूत प्रेतों को बांध के रखना है। अब जिंग और वो चूहा उस बूटी को चुराने निकल पड़ते हैं। वो बूटी इतनी असरदार होती है कि आग भी उसको नहीं जला सकता। अब जिंग उस मंदिर में प्रवेश करता है और वो मांत्रिक जड़ी बूटी के पास पहुंच जाता है। पर मांत्रिक जड़ी बूटी इतनी खतरनाक होती है कि अपने कई रूप बना लेती है और जिंग पर हमला कर देती है। पर तभी उसको चूहे की बात याद आ जाती है कि मांत्रिक जड़ी बूटी को आग भी नहीं जला सकता। तब जिंग अपने जेब से एक फायर स्टिक निकालता है और सबको जलाने लगता है। अब जो असली जड़ी बूटी होती है वो नहीं जलती है, बाकी सारी जल जाती हैं। तब जिंग उस बूटी को पकड़ लेता है और उसे चूहे को दे देता है। अब जब जड़ी बूटी चुरा ली जाती है तो सारे शैतान आजाद हो जाते हैं और जिंग के शरीर में समा जाते हैं। अब जिंग को तांत्रिक और उसके लोग पकड़ लेते हैं। इधर चूहा मांत्रिक जड़ी बूटी लेकर सूसी के पास आ जाता है और बताता है कि जिंग ने मुझे इस बूटी को दिया है और उसे मांत्रिक के लोग पकड़ ले गए हैं। अब सूसी और उसकी बहन उस मांत्रिक से जिंग को छुड़ाने आ जाती हैं और अपने स्नेक के रूप को धारण कर लेती हैं। अब वो दोनों अपने शक्तियों के प्रभाव से समुद्र का पानी बाहर उड़ेल देती हैं, जिस वजह से सारा मंदिर पानी में समा जाता है। अब जिंग को सूसी बाहर निकाल लाती है, पर सूसी को जिंग पहचानने से इनकार कर देता है। तब तक वहां वो तांत्रिक आ जाता है और सूसी से कहता है, शैतानों ने जिंग को अपने काबू में कर लिया था, इसलिए उनको जिंग के शरीर से बाहर निकालने के लिए हमने लुभान माया का इस्तेमाल किया था, पर तुमने बीच में आके पूजा भंग कर दिया, जिस वजह से जिंग की पुरानी यादें मिट गईं। अब सूसी नाराज हो जाती है और तांत्रिक पर अपने जादू से प्रहार करती है। कोइजी और सूसी उस तांत्रिक पर टूट पड़ती हैं। कोइजी तांत्रिक को निगल जाती है, पर वह उसका पेट चीर कर बाहर निकल आता है और बुद्ध के मूर्ति के ऊपर आ गिरता है। सभी पुजारी उस पानी में डूब रहे होते हैं। तभी वहां नंदरेन आ जाता है, जो पूरी तरह से चमगादड़ शैतान बन गया होता है। अब वो एक एक करके सभी पुजारियों को बाहर निकाल लेता है। इधर सूसी इन सब वजहों से बहुत नाराज हो जाती है।
वो अपनी शक्तियों से तांत्रिक पर वार करती है। तभी तांत्रिक बुद्ध का ध्यान करता है और बुद्ध की शक्तियां उसके साथ हो जाती हैं। अब बुद्ध की शक्तियों से सूसी परास्त हो जाती है और वह बुद्ध के शरण में कैद हो जाती है। अब जब सूसी के पास कोई चारा नहीं होता है तो वह बुद्ध से प्रार्थना करती है कि सिर्फ आखिरी बार जिंग से मुझे मिलने दिया जाए, और उसकी दुआ कबूल कर ली जाती है। तब तांत्रिक उस मंदिर को उठा लेता है जिसमें वह कैद होती है। तब वह आखिरी बार जिंग को गले लगा लेती है और फिर से बुद्ध के शरण में कैद हो जाती है। तो इस तरह से समय बीतता रहा और जिंग सूसी का इंतजार करता रहा। उसे यकीन था कि वो एक दिन जरूर आएगी।